अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी जो आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास इतने अरसे से बोर्ड के एग्ज़ाम्स प्रॉपर्ली नहीं हो रहे, 2020 से कोविड था, देन उसके बाद एग्ज़ाम्स हुए तो वो इतने ज़्यादा प्रॉपर्ली पेपर नहीं हुए। तो जो अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बच्चे भी हैं या जो अल्लाह आपका भला करे इससे अभी 9 मैट्रिक में जो न्यूली आए हैं, उनको कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपना सिलेबस किस तरीके से वाइंड अप करें, अपनी चीज़ों को किस तरीके से लेके चलें। तो सबसे पहले मैं आपको टिप ये देना चाहूँगी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए ही अपनी आदत को इस तरह से रखना होगा कि आप लोग प्रॉपरली जो चीज़ें ना उसको स्टेशनरी को यूज़ करें, क्योंकि पेपर के दिन होता ही है कि आप लोगों को अगर स्टेशनरी यूज़ करने की आदत नहीं होती तो आप पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने सबसे पहले करना ही है कि अपने पास 4 चीज़ों को हाथ में रखना है हमेशा। एक ब्लू पेन, एक पॉइंटर, एक ब्लैक मार्कर और एक ब्लू मार्कर। अब आप बोल रहे होंगे कि कितनी सिली सी एडवाइस है जो हमें दे रही है, क्योंकि ये तो हम सभी को पता हम सबको होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे होते बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। मैंने मोस्टली बच्चे देखे हैं जो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर नॉर्मल डेज में जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते और उनको ये लग रहा होता है कि नहीं पेपर के दिन तो हमारी जो है प्रेजेंटेशन हम इतनी अच्छी देंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही मिस्टेक मैं भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में करती थी जब मैं 9th-10th में थी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी थी। तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आप लोगों को अपने हाथ के अंदर ये 4 चीज़ें ज़रूर लाजमी रखनी है। ठीक है, ब्लू पेन, आपका ब्लैक पॉइंटर, आपके पास ब्लू मार्कर एंड ब्लैक मार्कर। जो आपका ब्लू इंक पेन होगा आप उसको इतना घसीट लें, उसको इतना खींच लें कि वो बहुत स्मूथली रन करने लगे। आप लोगों को टिप ये दूँगी ज़रूर कि बॉयल पेन जो होता है ना आपके पास, उसको तो यूज़ करें ही नहीं, क्योंकि उससे आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम लोगों को पता नहीं चलता, इंग्लिश या मैथ्स में तो फिर भी वो कवर हो जाती है, लेकिन उर्दू की हमारी स्पीड उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। तो आपने कुछ भी लिखना है, आपने कोई भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे फिजिक्स की न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या कुछ आप टॉपिक लिख के देखना चाह रहे हो, तो काइंडली इंक पेन का इस्तेमाल करें और उसको अच्छी तरीके से जो है ना यूज़ में लाएं, ताकि आपका पेन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाए आपके पेपर से पहले तक। आप जो हेडिंग्स हैं उनको ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर से डालें, उसको हाईलाइट करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसको लिख कर देख रहे हैं, तो आप उसको कितनी देर में लिखते हैं, कितनी सफाई से लिखते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर आप कितना फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड के पेपर में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। और जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं तो आपको इस बात का आइडिया होता है कि यार हम लोगों को आता तो सब कुछ था, लेकिन हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि हम उसको मैनेज कर पाएँ। क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपके पास ऐसे नहीं होता कि अगर आपके पास 3 घंटे का पेपर है लेट्स सपोज, तो 3 घंटे आपको पूरे स्मूथली मिलेंगे और बोर्ड के एंड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत देर में आता है, पेपर बहुत लेट मिलता है, जो टीचर्स होती हैं वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती और वो बहुत जो है वो बहुत उनका मूड ऑफ होता है। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और उसके लिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने तो पूरे साल प्रैक्टिस ही नहीं किया, अब हम इसको किस तरह से करेंगे, तो कोई मसले की अभी भी बात नहीं है। आप अभी जो लिख के देख रहे हैं, अभी जो अपनी लास्ट फाइनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो इन 4 चीज़ों को यूज़ में रखें बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। आपको ओवरऑल पता भी चल जाएगा कि आपका एक चीज़ परफॉर्म करने में, पूरी सवाल को कंप्लीट करने में आपको कितनी देर लगती है, और आप उसको रीचेक भी आराम से कर सकते हैं। सेकेंड एडवाइस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि काइंडली अपने जो सोशल मीडिया के जितने भी आपके वो हैं, चाहे फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, स्नैपचैट यूज़ करते हो, इन सब चीज़ों को बंद कर दें एटलीस्ट जब तक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से आप फारिग नहीं हो जाते। आज से भी उसको बंद कर देंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास होता ही है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं, तो हमें टेंशन होती है कि यार हम बस बहुत पीछे रह गए और बाकी सब जो है ना बहुत अच्छा कर रहे होता है। और अब हमारे पास क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर है कि सब जो है वो अपनी पढ़ते हुए स्नैप जो है वो ज़रूर डाल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं स्नैप तो डालने का लास्ट में एक रिवाज बन ही गया, जिसकी वजह से होता है कि हम लोगों को ना एक्स्ट्रा टेंशन और प्रेशर आने लगता है कि यार सब इतना पढ़ रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, बस एक मैं ही हूँ जो मैं कुछ नहीं कर रहा, या मैं ही हूँ जो मैं नहीं पढ़ रही प्रॉपरली। तो सबसे पहले तो आप अपना सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट करें। थोड़ी ज़िंदगी आप लोगों की सुनी हो जाएगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन आप लोगों को वाकई में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोग प्रॉपर जो है ना मतलब एक रोड मैप टाइप हो जाएगा कि आप लोग प्रॉपर एक डायरेक्शन होगी जिसको फॉलो कर सकते होंगे, क्योंकि जब इंसान इतनी ज़्यादा एक्सेस में टेंशन लेते हैं ना, तो ना इंसान से पढ़ा जाता है, ना इंसान किसी और चीज़ पे फोकस कर पाता है, और इस तरह से आपका जो माइंड है ना हमेशा डाइवर्ट ही रहता है।
ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े ही अरसे की बात है, एटलीस्ट 2 मंथ्स के अंदर आप लोग इंशाल्लाह ताला 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम लोग जो है वो पेपर देके फारिग हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये टिप आप ज़रूर अपना के देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट वगैरह रखना भी है दोस्तों से तो व्हाट्सएप वगैरह ऑन रखें ना, इसके अलावा जो भी हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उनको जो है वो यूज़ करना कम से कम कर दें, क्योंकि ये जो तमाम तर चीज़ें होती हैं इंसान का वैसे भी जो है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, और जब आप पढ़ के थकते हैं तो ये आपको रिलैक्सेशन नहीं देती हैं, और ज़्यादा जो है वो टेंशन जो है उसको बढ़ाती चली जाती है। थर्ड एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि अपने दिन को प्रॉपरली डिवाइड करें। अब हमारे पास सब्जेक्ट्स जो है वो 9 मैट्रिक के भी ज़्यादा हो गए, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के तो पास तो ऑलरेडी 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो 7 सब्जेक्ट होते हैं, और अगर आपके पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, प्री इंजीनियरिंग के, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट तो लास्ट में होते ही होते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो आपने अब करना ये है कि आपने अपने दिन को प्रॉपर्ली डिवाइड करना है। आप जैसे लेट सपोज रात में, अगर रात में सोने कुछ लोग होते हैं जो रात में सोने की आदत होती है, कुछ लोग जो होते हैं वो पूरा दिन जो है वो दोपहर में सोने की आदत होती है। तो आप सबसे पहले देखिए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि अपनी रात की नींद लेना नहीं छोड़ें, क्योंकि इससे आपकी जो है ना पूरी जो एक मेंटल हेल्थ होता है, एक बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप रात में नहीं सोते, आप पूरा दिन जो है ना बहुत लेज़ी रहते हैं। इवन अगर आप पूरा दिन सो भी जाए ना तो आपकी वो वाली नींद पूरी नहीं होती जो आप रात में ले सकते हैं। तो आप अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करके, लेट्स सपोज अगर आप 12 से फजर तक भी सोते हैं, फजर के लिए उठे, नमाज पढ़ी, देन आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट उठाया। दिन में आपने पूरा दिन जो है वो एक सब्जेक्ट को नहीं देना, आपने अपने दिन को डिवाइड करना है कि लेट्स सपोज अगर आप सुबह उठे तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, उस टाइम में आपने क्या करना है कि आपने कोई हैवी सब्जेक्ट उठाना है। लेट्स सपोज फिजिक्स उठा लिया या केमिस्ट्री उठा लिया, और आपने क्या टारगेट ये रखना है कि 2 चैप्टर की हैं, एटलीस्ट एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और MCQs आपने उसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह अगर थ्योरी कर रहे हैं नेक्स्ट डे पे, तो आपने क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने फर्स्ट डे पे फिजिक्स उठाया तो आप सेकंड डे पे केमिस्ट्री उठा लें, फिर थर्ड डे पे आप मैथ्स उठा लें। तो इस तरह से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, और आपको जो है ना टाइम डिवाइड करना भी आ जाएगा। आपने एक टाइम जो है, मतलब सुबह का जो टाइम है, आपने उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स को दे दिया। देन आपने जो दोपहर का टाइम है ना, क्योंकि हमारे पास होता है कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक के हमारे पास टाइम बचता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होते हैं। तो आपने करना ये कि दोपहर का जो टाइम है उसमें आपने उर्दू उठा ली या इस्लामियत उठा लिया या आपने इंग्लिश उठा लिया। अब आपके ऊपर, अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत में आपको जो कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्ड टू वर्ड जैसे तर्जुमे होगा आयतों के, वो वर्ड टू वर्ड याद करने होते हैं। बाकी आपको क्या होता है कि आप उसको मैं अपनी तरफ से लिख सकते हैं अगर आपको मफहूम उस चीज़ का क्लियर है। तो आपने करना ये कि आपने इन चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत के, उनको रीड करना है। रीड करके उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें। आप लिख सकते हैं, आप लिखने की कोशिश करेंगे, आप लिख लेंगे, बजाय रट्टे मारने के आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। अगर इंग्लिश है तो उसमें ग्रामर की प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि ग्रामर जो एक मेजर पोर्शन होता है, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उसके पेपर में नंबर भी बहुत ज़्यादा डिडक्ट होते हैं। एक टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि उर्दू में आप जो भी याद करें, उर्दू या इस्लामियत में, तो आप उसको लिख कर ज़रूर देखें, क्योंकि उर्दू में हम सभी की स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है। हमें लगता है ये हमारी ही जो है वो कौमी ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज है, तो हम लोग उसको आराम से जो है वो सब, उर्दू में तो हम सभी लिख लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उर्दू में हमारी वैसे भी लिखने की स्पीड बहुत स्लो होती है, उर्दू में हम लोगों को लिखना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में टिप्स दूँगी कि आप लोग उन पेपर्स को किस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने करना ये कि अपने उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियत का जो टाइम है वो दोपहर का रख लें, ठीक है। उस टाइम में अच्छा, आप जब एक पढ़ के फारिग हुए, सुबह से आप पढ़ रहे और आपने जो है वो अपना टारगेट जो था 2 चैप्टर का, 1 चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंप्लीट कर लिया, मैथ्स में तो नहीं लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया, तो आपका सेकंड ये है कि आपने अब थोड़ी देर सो जाना है, आराम करना है, अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करना है। इससे ये होगा कि आप अगर लेट्स सपोज 1 से 1.5 घंटे की भी नींद ले लेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, और आप फिर नए सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली अच्छी एनर्जी के साथ जो है वो टाइम दे सकेंगे। जब आप सो के उठेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप प्रॉपर्ली फोकस होते हुए उसकी चीज़ों को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी रहेगा। आप बिल्कुल थके हुए दिमाग के साथ जो है पढ़ने बैठ जाएंगे दोबारा, तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा कि वो चीज़ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी और आपका वो काम भी जो है वो वाइंड अप नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या करना है कि अपने दिन का जो सेकंड पार्ट है उसको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत का जो टाइम होता है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत हो गया या PST हो गया अगर आपके पास है, तो उन सब्जेक्ट्स को दें, उनको प्रॉपर्ली जो है वो लिख कर प्रैक्टिस करें और रीड करें, चैप्टर्स को रीड करें, क्योंकि उसमें से ही आपके जो है वो MCQs का जो पोर्शन है, MCQs कहीं और
MCQs के लिए। आप जितनी रीडिंग करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो बुक रीडिंग अपनी जो है वो लाजमी रखें ही रखें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एक चैप्टर दो चैप्टर भी करके आप उर्दू 7th में रीड करेंगे तो आपका स्पीड में जो काम है जो निपट जाएगा। अच्छा, उर्दू में आप लोगों ने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि जो आपके पास हवाला मुसन्निफ़ होता है और जो आपके पास जो शायर का होता है उनके आपको नाम पता होने चाहिए कि हमारे पास जो नाम है वो क्या था, शायर का नाम, ये चैप्टर किसने लिखा है। उर्दू और जो इस्लामिक या इंग्लिश के जो MCQs होते हैं इंग्लिश और जो आपके उर्दू के MCQs होते हैं वो चैप्टर के जो आपके ऑथर होते हैं, पोइट होते हैं, उनके नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रहे होते हैं। तो आपने ये करना है कि उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोइट ने कौन से पोएम लिखे हैं, कौन से जो चैप्टर का ऑथर है वो कौन है। तो इससे आपके मेजर MCQs जो है वो निकल जाएंगे। उनके आपको डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी उनकी पैदाइश का साल है, जिनकी वफ़ात का साल है, वो आपको ये थोड़ी बहुत मेजर चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए MCQ सॉल्व करने के लिए। फिर आपने जब ये अपना काम निपटा लिया तो फिर आप दोबारा से आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं आपका जैसे ही वो कंप्लीट हो तो आपने दोबारा थोड़ी देर का रेस्ट लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन बंद करके रख देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास प्रॉपर्ली जो आराम करने का वक्त है बस में प्रॉपर्ली सो के नींद पूरी करके दूसरी चीज़ को प्रॉपर टाइम दे सकेंगे। अगर उसी टाइम में आपने रिलैक्सेशन के लिए मोबाइल उठा लिया तो 2-3 घंटे तो आपके वैसे ही कहाँ जाएंगे वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। टाइम आपका अलग वेस्ट होगा, एनर्जी आप में बिल्कुल भी नहीं होगी कुछ पढ़ने की और इसी तरह से आपका पूरा दिन ज़ाया होता रहेगा। आपके पास अब जो थर्ड पार्ट होता है, आपके पास शाम के बाद का जो रात तक का टाइम है उसमें आपने ये करना है कि आपने मैथ्स उठानी है। इंजीनियरिंग के जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि मैथ की अपनी प्रैक्टिस जो है ना वो डेली बेसिस पे लास्ट में रखें। फिजिक्स केमिस्ट्री को अल्टरनेटेड डेज पे चलाएं, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, और उसमें कोशिश करें कि आप मेजर पार्ट जो है ना वो उठा लें, उसका मेजर पार्ट जो है वो वाइंड अप कर दें, ठीक है। वेयरएस आप जो मैथ का है ना उसको रात का टाइम दें। मैथ के लिए मैं आपको टिप ये दूंगी कि आपने जो फॉर्मूली हैं एक प्रॉपर वाइट पेपर के ऊपर जो भी आप चैप्टर सॉल्व करें, लेट्स सपोज अगर आप चैप्टर नंबर 1 करें, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी आपके पास फॉर्मूलाज इस्तेमाल हुए हुए आप उनको एक पेज के ऊपर लास्ट में लिख लें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड के पेपर के दिन आपको जो है वो चैप्टर पूरा खोल के नहीं देखना होगा। आपको पता होगा कि यार फॉर्मूला ये है और फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आपने सॉल्व किस तरीके से करना है चीज़ों को। जब आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो काइंडली क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखें, देन सोल्यूशन की हेडिंग डालें। फिर आप उसका जब सोल्यूशन लिख रहे हो तो सोल्यूशन के वक्त भी आप सवाल रिपीट करें, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सवाल लिखने में गलती कर देते हैं। सवाल लिखने में गलती करते हैं, उसका आंसर आ ही नहीं रहा होता, फिर हम लोग सर पटा रहे होते हैं। तो मेरे जो मैथ के सर थे जो हमारे सेकेंड ईयर में थे, उन्होंने हमें ये मशवरा दिया था कि आप सवाल ज़रूर लिखा करें पेपर के अंदर। जब आप सवाल लिख लेते हैं, हम सवाल एक दफ़ा होता है कि हम सवाल देखते हैं, हमें लगता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या है इसके अंदर अजीब सा, लेकिन जब हम सवाल लिख लेते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सवाल को रिपीट कर लेते हैं, यकीन करें आपका आधा काम उसी वक्त निपट जाता है। क्योंकि आपको बात समझ आ जाती है कि आपको ना सवाल देखकर याद नहीं आ रहा होता कभी कभी कि उसमें क्या स्टेप थे, लेकिन जब आप सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सॉल्व करने लगते हैं ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो याद आना शुरू होती है कि अच्छा इसके अंदर ये हो रहा था, अच्छा इसके अंदर ये होता। जब आप प्रैक्टिस करने बैठा था तो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो इसके लिए लाजमी है कि आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ भी हो जाए, आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा चैप्टर बहुत अच्छा, मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है इसके ऊपर, तो लास्ट में एटलीस्ट उसका 1 से 2 सवाल हर पार्ट के लास्ट में परफॉर्म करें। उससे आपको ये होगा कि मैथ्स कभी भी ना देखने से नहीं आती। ये बात याद रखिएगा। जिन लोगों को लगता है कि मैंने मैथ्स देख ली और बस मैंने सवाल देख लिया मुझसे हो जाएगा, तो नहीं, पेपर के दिन आपसे ऐसे सवाल नहीं होने वाला, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये करें कि आप प्रैक्टिस लाजमी रखें। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने ब्लैक पेन से अपना क्वेश्चन लिख लिया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, देन आपने ब्लू पेन यूज़ करना है। मैथ के पेपर में या किसी भी पेपर में काइंडली अपना रिमूवर जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। रिमूवर की आपने आदत डालनी ही नहीं है सिरे से अपने आपको अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है तो आप उसको जस्ट पेंसिल से एक सिंगल लाइन डाल के कट कर दें। आप उसको काटम कूटी नहीं करें पेपर के अंदर। पेपर के लिए टिप दे रही हूँ, यहाँ एटलीस्ट प्रैक्टिस भी जब आप कर रहे हो तो आप सिंगल लाइन डाल के उसको कट कर दें। पेंसिल से डाल दें, आप पेंसिल यूज़ कर लें, पेंसिल एक सिंगल लाइन डाल लें, बस इनफ है। रिमूवर यूज़ करने का ये होता है कि आपके पास बोर्ड की कोई पेपर में जो है वो जो आपको शीट मिलती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो आप जो यहाँ पे फर्स्ट पेज में मिटा रहे होंगे, सेकंड थर्ड पेज तक जो है वो उसका इम्पैक्ट रहता है उस रिमूवर के यूज़ करने का, और उसकी वजह से आपको जो है वो मिटती चली जाती हैं चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमारे पास जो कॉपीज़ होती हैं बहुत टाइम के बाद चेक होती हैं, 5 से 6 महीने के बाद, तो उसका आपको नुकसान नहीं होता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें वो मिट जाती। तो काइंडली अगर आप रिमूवर यूज़ करते हैं तो मेरा आपको फ्रेंडली मशवरा ये होगा बिल्कुल कि आप रिमूवर यूज़ करना आज से बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। और अगर आपने गलती से कहीं करने की आदत डाल भी ली थी तो काइंडली जो है ना वो
पॉइंटर इस्तेमाल किया करें, उसको ब्लू पॉइंटर को इस्तेमाल करें। वैसे तो आप यूज़ करें ही नहीं, मेरा मशवरा तो यही है। और आदत भी नहीं डालें, वरना आप एक एक्स्ट्रा अपने पास अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आदत लगी हुई है तो बॉल पेन या अपना पॉइंटर जो है ब्लू पॉइंटर उसको इस्तेमाल में रखें, उससे लिखा करें एज़ कम्पेयर टू जो रिमूवर की बैक साइड पर जो आपके पास एक दिया हुआ होता है लिखने के लिए, उससे। बाकी जो भी आप पेपर के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप काम करें, कोई भी स्टेप नहीं खाएं, कोई भी डायरेक्ट नहीं करें। मैथ के लिए तैयारी करते हुए भी प्रॉपर्ली स्टेप परफॉर्म करें, क्योंकि मैथ्स में आपके पास स्टेप परफॉर्म करने के ही नंबर होते हैं। जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं आप उसको ब्लैक पॉइंटर से मेंशन करो। ये आप पेपर के दिन तभी कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस करते हुए अपनी आदत ऐसी ही बनाई हुई होगी, ठीक है। तो ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपके पेपर की ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी इन्हांस हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होता है कि यार हाँ मैंने पेपर सही किया है। मैथ के पेपर के लिए काइंडली किसी से भी अपने जो है वह जवाब कन्फर्म करने मत बैठिएगा, और जो आप खुद कर रहे हैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं जैसे भी कर रहा हूँ मैं ठीक कर लूँगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि आपकी ग्रिप बनती जाएगी। इवन कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तब भी आपको बोर्ड के पेपर के लिए तो मैथ का पेपर लास्ट में देना ही देना है। तो काइंडली इस चीज़ को अपनाएं, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर जो है बहुत ग्रिप रखें। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली बेसिस पे तो आपसे वो चीज़ें जो है वो सॉल्व होने लग जाएंगी आराम से, और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये फ्यू टिप्स थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे जो है वो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में बहुत कम टाइम रह गया और बच्चों की मोस्टली परेशानी यही होती है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, हम किस तरीके से करेंगे, बोर्ड का पेपर कैसे होगा। तो बोर्ड का पेपर कहीं हट के नहीं आता, जो बुक में वही उसी चीज़ को घुमा फिरा के आप लोगों को देंगे, आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे। आप लोग अगर कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बस ये आइडिया होना चाहिए कि अगर इसको 4 तरीके से भी पूछ लिया जाए तो मैं इसको किस तरीके से परफॉर्म करूँगा। तो आपने करना ये कि लेट्स सपोज अगर आपने एक चैप्टर पूरा प्रॉपर कर लिया है तो आप हाथ के हाथ 10 ईयर देख लें। 10 ईयर देखने का आपको फ़ायदा ये होगा, 10 ईयर प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं करें, लेकिन आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि इसके क्या एमसीक्यूज़ आए हुए थे, तो आप हाथ के हाथ उसके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे। जो चीज़ आपने याद कर लिया उसके आप 10 ईयर में क्वेश्चन भी आए हुआ होगा तो आपने वो भी मार्क कर लिया, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी 10 ईयर होती चली जा रही है। और हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे तो आपको अच्छा प्रोमिनेंट होगा कि हाँ यार ये चीज़ हो गई। जब आप पेपर के दिन अपना देख रहे होंगे 10 ईयर हाथ के हाथ सॉल्व करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरी मेजर तैयारी जो है वो हर सब्जेक्ट की हुई हुई है, तो इस तरह से मैं पेपर सॉल्व कर लूँगा। और आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि बोर्ड के अंदर पेपर अगर मैंने कोई चीज़ याद की है तो वो बोर्ड के अंदर किस अंदाज में पूछी जाती है, तो आप लोगों को एक प्रॉपरली एक दिमाग में डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपने काम किस तरीके से निपटाना है। अच्छा, एक और मशवरा मैं आपको ये दूंगी कि अभी हमारे पास काफ़ी सारे कोचिंग्स के जो हैं वो कोचिंग सेंटर्स के जो हैं पेपर हो रहे हैं, स्कूल के पेपर हो रहे हैं। तो आपने करना ये कि आपने उनकी जो है ना फिजिकल कॉपी, जो हार्ड कॉपी होती है, आपने वो जो है वो अपने पास लेके रख लेनी है। मोबाइल बार बार नहीं खोल के देखना। उनकी जो है आपने हार्ड कॉपी अपने पास किसी से भी मंगवा लें, आपको स्टेशनरी शॉप के ऊपर वो अवेलेबल है, और उनको इस्तेमाल करना है। आपने उनको इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हाथ के हाथ लगाते चले जाएंगे चीज़, तो आपको आइडिया होगा अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया केस। और मोस्टली जो पेपर्स होते हैं, जो इस तरह के कोचिंग के पेपर्स होते हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो इस साल के होते हैं वही आए हुए होते हैं। तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हो गई, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट थी वो आपने सिलेबस कवर करते हुए वो भी निपटा ली। MCQs आपने बुक रीडिंग से कर लिए, तो आपकी इंपॉर्टेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और ओवरऑल जितनी भी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी इस तरीके से। साथ के साथ क्योंकि आपने लिखने की भी प्रैक्टिस की थी, प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी होगी, तो आपके इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर के दिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके एंड से आप अल्लाह ताला पे भरोसा करिएगा फिर, और बस आप अल्लाह ताला पे छोड़ दिएगा कि हाँ मैंने पूरी मेहनत कर ली। लेकिन आपने मेहनत पूरी करनी है। मेहनत पूरी करनी इन द सेंस कि अपने दिन और रात एक कर दें। कुछ अरसे की बात है, बहुत हेक्टिक होता है, मुझे पता है, ये फेस इंसान की ज़िंदगी का, बहुत टेंशन होती है बस, क्योंकि आपके ऊपर पूरी आपकी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिन आगे की चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो आप में टेंशन है, मुझे पता है इस बात का, होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ना रात को नींद आती है, ना खाया जाता है, ना पिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी सेहत को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया। अच्छा खाएं, प्रॉपर खाएं, फ्रूट्स खाएं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा रखें। अपने आप को प्रॉपर्ली टाइम दें। अगर कुछ भी लग रहा है, बीमारी है, हल्की फुल्की भी लग रहा है, नज़ला ज़ुकाम है, तो काइंडली डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं। किसी भी बीमारी के बढ़ने का वेट नहीं करें, इससे आपके ज़्यादा दिन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे बीमार रहते हुए, और फिर आपको वीकनेस बीमारी से उठने के बाद जो वीकनेस होती है उसे रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सो काइंडली जो ये फ्यू टिप्स हैं इनको इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी। मुझे भी, जब मैं भी थी अपने बोर्ड के ईयर में, तो मुझे भी इन चीज़ों से बहुत हेल्प हुई थी। आप नींद प्रॉपर्ली लें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं,
पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, मोबाइल कम से कम यूज़ करें। जो भी अगर आपने कोई पेपर वगैरह भी लेना है, पेपर वगैरह की पिक्चर वगैरह, तो उसको काइंडली प्रिंट आउट करवा लें। मोबाइल यूज़ करने बैठेंगे तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जंप ही करते रहेंगे और ऐसे ऐसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा। जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसे एक दफ़ा जो भी चीज़ याद करें उसे एक दफ़ा लिख के देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपकी ग्रिप बन जाए, उससे आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। और साथ में उर्दू स्टैंडर्ड में तो आपने लास्ट में लिख के देखना ही देखना है, ठीक है। साथ में अपने पास जो मैथ्स है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखें। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज हैं उनको प्लेस करें। मैं आप लोगों को बड़ी बहनों की तरह बिल्कुल जो है वो मशवरा दूंगी, गाइड करूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली अप्रोच करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने टिप्स बताई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। नई वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी डालूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह और तैयारी दिल लगा के करें। अल्लाह हाफ़िज़।